नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। कश्मीर डायरी के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और बुलेटिन की शुरुआत जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर में एकीकृत कमान बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और तीर्थ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सुरक्षा स्थिति से अवगत भी कराया और यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विस्तृत चर्चा इस दौरान की गई। दूरसंचार, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल, अग्नि सुरक्षा, बिजली और पानी की आपूर्ति समेत तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाओं की समीक्षा इस दौरान की गई। दरअसल 43 दिनों तक चलने वाले ये तीर्थ यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद 30 जून से शुरू होने जा रही है और 11 अगस्त तक चलेगी। जहां तीर्थ यात्रा के लिए केंद्र ने 15,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है और इसके अलावा सरकार ने लगभग 400 अर्धसैनिक कंपनियों को भी तैनात किया है। तो 30 जून से शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं और इसमें जम्मू कश्मीर सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है ताकि किसी भी तरह की कोई हताहत या फिर अप्रिय घटना यहां पर सामने ना आए। उसको लेकर भी तमाम सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए और उनसे जानकारी भी ली है कि अब तक कितनी तैयारी धरातल पर की जा चुकी है अमरनाथ यात्रा को लेकर। कहना चाहता हूं कि जहां से यात्रा शुरू होती है लखनपुर गेट से, और यहां चाहे वो बालटाल एक्सिस हो या पहलगांव एक्सिस हो, यहां तक लोग बाई रोड आते हैं। तो जम्मू में भी भगवती नगर में एक बड़ा कैंप होता है और इसके अलावा भी हमने इंतजाम किए हैं। रास्ते भर में कम्युनिटी टॉयलेट्स, बाकी जो पेट्रोल पंप हैं, ढाबेज हैं, वहां भी इसकी व्यवस्था मुकम्मल की गई है। सुबह 4 बजे के आसपास लोग चलते हैं, कन्वाई लेकर के चलती है। रामबन के पास जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर थी, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जैसे 2 दिन से मौसम खराब है, आज भी गाड़ियां रुक गई हैं। ऑक्सीजन पैचेज की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी है और स्वच्छता पर विशेष रूप से हम सब ध्यान दे रहे हैं। काफी मात्रा में नए शौचालय निर्मित किए गए। बिजली की एक दिक्कत होती थी तो अंडरग्राउंड केबलिंग का इंतजाम किया है। कनेक्टिविटी का एक इशू रहता था तो ऑप्टिकल फाइबर हम लोगों ने वहां डाल दिया, तो कनेक्टिविटी का भी इशू नहीं रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार RFID हर श्रद्धालु को दिया जाएगा ताकि हम ट्रैक कर सकें। जैसे जैसे अमरनाथ यात्रा शुरू होने की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही प्रशासन हर चीजों पर नजर भी सतर्क बनाए रखा हुआ है। अमरनाथ यात्रा से पहले चंदनवाड़ी पहलगाम में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया गया, जहां सेवाओं के लिए 50 बेड DRDO की स्थापना की गई। साथ ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, USG, एक्सरे, लेबोरेटरी और अन्य तमाम सेवाएं भी स्थापित कर दी गई हैं और इसी कड़ी में हॉस्पिटल का स्टाफ अभी वहां पहुंच चुका है। हालांकि अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होनी है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आने की संभावना भी जताई जा रही है। तो अमरनाथ यात्रा को लगभग पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है और इसको लेकर तमाम तरह के इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच अगर कोई श्रद्धालु यात्रा के दौरान किसी भी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी तरह से गड़बड़ाती है तो उसके लिए भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टरों की एक टीम तैनात की गई है और इसके साथ ही लेबोरेटरी और तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको पूरे सुचारू रूप से तैनात भी कर दिया गया है। अब आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरह से हताहत की स्थिति ना पैदा हो, उसको लेकर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं, चाहे राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाए जाए या प्रशासनिक अमले की तरफ से। यहाँ पर हमने 50 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अभी 30 बेडेड हॉस्पिटल हम कंप्लीट हैं और 50 बेडेड हॉस्पिटल हमारा DRDO का आया हुआ है। हम पिछले 1 महीने से यहाँ पर कंप्लीट बैठे हुए हैं। हमने यहाँ पर पूरा सेटअप खड़ा किया हुआ है, एन रूट हमने खड़ा किया हुआ है पूरा सेटअप, जहाँ पर अभी एम्प्लॉय भी पहुँचे हुए हैं और सारे इक्विपमेंट्स भी पहुँचे हुए हैं। हमारे पास यहाँ पर इस वक्त चंदनवाड़ी में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उस हम ईगरली वेट कर रहे हैं यहाँ पर अमरनाथ यात्रा का।
वही आतंकियों की धमकियों के बावजूद भी बाबा श्री अमरनाथ जी के दर्शनों को जाने के लिए साधुओं का जत्था जम्मू पहुंचा, जहां 2 साल पहले ये रुकी हुई अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। और इसी के चलते आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद देश के अलग अलग कोने से साधु बाबा की टोली आनी शुरू हो चुकी है। किसी तरह का डर उनके मन में नहीं देखने को मिल रहा। इन साधुओं का कहना है कि भक्तों की रक्षा खुद भोले बाबा करते हैं। और इन साधुओं ने प्रशासन के तमाम इंतजाम की भी सराहना की और कहा कि प्रशासन ने खाने पीने की व्यवस्था के अलावा सफाई और सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। तो 30 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी साधुओं का जो जत्था है वो अब जम्मू पहुंचा, जहां पर कई तरह की बातें की गई और ऐसे में देश के कोने कोने से लगातार साधुओं की टोली भी पहुंचती हुई नजर आ रही है। हालांकि हाल फिलहाल में भी देखा गया था किस तरह से आतंकवादियों की तरफ से साधुओं के जत्थे को लेकर धमकी यहां दी गई थी किसी भी तरह से पहुंचे ना, लेकिन अब फिलहाल वो खौफ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में केंद्र की तरफ से भी लगातार बैठक की जा रही है। अमरनाथ यात्रा पर पूरी तरह से विशेष निगरानी रखी जाए और किसी भी तरह की स्थिति पनपती हुई नजर न आए। और हमारे हर जगह से हमारे गुरु मूर्ति आई हैं और बाबा के दर्शन पाने के लिए वो भी भक्तगण जाता है। इसको बाबा अमरनाथ बाबा जी के दर्शन पाता है, इसका कल्याण होता है। जो भगवती का तिलक लगाता है लहजा राख हो जाती है लाख। तो अमरनाथ का तो अर्थ ही है मृत्यु से परे, भय से परे। जो वहाँ जाएगा वो तो अमर ही हो जाएगा। मरना तो बहुत दुर्लभ है, वहाँ जो मर भी जाएगा तो अमर ही हो जाएगा। क्यों भगवान शंकर ने स्वयं माँ माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। वहाँ मरने का तो कोई भय नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बडगाम में JK KVIB के सुखनाग सोजनी एम्ब्रॉयडरी स्फूर्ति हेरिटेज आपको बता दें कि क्लस्टर का उद्घाटन किया है। और ये क्लस्टर कम से कम 500 कारीगरों की जरूरतों को पूरा करते हुए उत्पादन से लेकर विपणन तक सोजनी शिल्प के विकास की दिशा में कार्य करेगा, जहां सरकार ने हस्तशिल्प क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए हैं। वहीं सिंधु घाट पर 26वां सिंधु दर्शन उत्सव मनाया गया, जिसमें देश भर से हजारों की तादाद में लोग शामिल भी हुए, जिनमें शंकराचार्य, लद्दाख के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के सांसद के अलावा आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। ये उत्सव देश की संस्कृति को उजागर करने के लिए और कौमी भाईचारा की मिसाल पेश करने के लिए मनाया जाता है। हर वर्ष यहाँ देश भर से लोग आते हैं और देश की संस्कृति का दुनिया भर में संदेश भी देते हैं। तो भाईचारा कायम करने के लिए ये एक उत्सव मनाया गया, जहां सिंधु घाट तमाम दर्शनार्थी पहुंचे और ऐसे में इस उत्सव को मनाते हुए नजर आए। साथ ही जो भी रिएक्शन यहाँ पर सामने है उसमें यही कहा गया है कि भाईचारा आगे आने वाले समय में कायम रहे, क्योंकि देश भर में जिस तरह की स्थिति पनप रही है वो जम्मू कश्मीर में ना हो, उसको लेकर यहाँ पर सिंधु घाट पहुंचकर प्रार्थना भी की गई। बडगाम में 4 लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी नार्को आतंकवादी फंडिंग मॉड्यूल के रूप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके लश्कर-ए-तैयबा के नार्को आतंकवादी फंडिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आतंकवादी सहयोग संगठन के सक्रिय आतंकवादी और उग्रवाद के गुर्गों को नशीले पदार्थों की सप्लाई करके लश्कर-ए-तैयबा को सहायता पहुंचाते थे। इन आतंकियों के पास से 4 पहिया वाहन के अलावा मोबाइल फोन, कारतूस, ग्रेनेड समेत तमाम आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा जुड़ गए। ज्योति, बडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकी ढेर कर दिए गए, किस तरह की क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और ये चारों आतंकवादी नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए थे। ये मिलिटेंट्स को जो इनकी ड्रग्स वगैरह आती हैं, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से आती हैं या स्मगल की हुई आती हैं,
तो उनको सेल आउट करके जो उनसे रेवेन्यू जनरेट होता था उनसे इन आतंकवादियों को हेल्प आउट करते थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते थे। उनको घुमाना इन्हीं का काम होता था, उनको वेपन्स मुहैया करवाए जाते थे। तो जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो भी होती थी वो यही चारों आतंकवादी करते थे और पुलिस ने इनसे ना सिर्फ नशीले पदार्थ बरामद किए हैं बल्कि इनसे ग्रेनेड, वेपन्स और उसके बाद गाड़ियां 4 बरामद की गई हैं, इनसे सीज कर ली गई हैं। एक मारुति 800 2 गाड़ियां, एक मारुति वैन है और एक बाइक है यामाहा। तो कुल मिलाकर ये मिलिटेंट्स का निसंदेह एक बड़ा अटैक है। टेररिज्म को क्रैक करने के लिए एक बहुत बड़ी चोट है लश्कर तैयबा की, क्योंकि ये जो लोग हैं ये गाइड्स हैं, ये उनको वो डायरेक्टली ओपन मार्केट में नहीं घूम सकते। तो यही लोग थे, यही इनके फेस होते थे जो मार्केट से इनके लिए रेवेन्यू भी जनरेट करते थे और इनके मैसेंजर्स भी थे और इनको चीजें भी देते थे। और उनको आज पुलिस ने कल की घटना है, कल उनको हिरासत में लेकर एक बड़ा नेक्सस ब्रेक किया है, जिससे निस्संदेह लश्कर के जो रेगुलर इनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं और उसके बाद ये जो उनको वेपन्स प्रोवाइड किए जाते थे, उनको सपोर्ट मिलती थी, उनसे भी बड़ा आघात पहुंचा है। ज्योति, इस बीच क्या कोई जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, क्या आगे इस तरह का ऑपरेशन जारी रहेगा ताकि इस तरह के आतंकवादी जो आने वाले समय में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हो वो जल्द ही गिरफ्त में आ जाए? इनसे क्या पूछताछ भी की जा रही है किसी तरह की? बिल्कुल, जब भी कोई मिलिटेंट हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उनको एक इंटेरोगेशन के लिए भेजा जाता है और पुलिस उनसे बकायदा पूछताछ करती है। और एक मिलिटेंट जिंदा गिरफ्तार होने से कई कड़ियां खुलती हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी की, वो किसके साथ जुड़े हुए थे, कौन उनको नशीले पदार्थ प्रोवाइड करता था, कैसे आते थे। तो ये पूरा नेक्सस, जब भी पुलिस एक चार्जशीट फाइल करती है तो ये पूरा नेक्सस ब्रेक करने के बाद ही, पूरा छानबीन करने के बाद ही एक मिलिटेंट से दूसरे मिलिटेंट की जानकारी लेती है कि वो कहाँ छिपे हुए हैं और उसके बाद कई और आतंकवादी इन्हीं के चलते हुए गिरफ्तार भी होते हैं। तो इनसे भी ऐसी ही जो इनपुट्स सुरक्षा बलों को मिलेंगे और उनके आधार पर कई आगे गिरफ्तारियां भी होंगी। बिल्कुल, आगे क्या कुछ गिरफ्तारी और किस तरह का एक्शन लिया जाता है वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारी साझा की जाती है उसके लिए शुक्रिया। तोते की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से 4 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि ये चारों आतंकी लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। बडगाम की ये पूरी घटना है जहां पर आतंकियों के पास से कुछ आपत्तिजनक चीजें भी यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से बरामद की गई और इसके साथ ही कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं आतंकवादियों के पास से बरामद सुरक्षा बलों ने की है। जम्मू बीजेपी मुख्यालय में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया गया। दरअसल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन कर उनको जेलों में डाल दिया गया था। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र में आपातकाल दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हुए बीजेपी मुख्यालय में लोकतंत्र सेनानी का अभिनंदन किया गया। साथ ही 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जब इमरजेंसी लगाई गई थी और तब भारतीय नागरिकों ने तत्कालीन सरकार पर दबाव डालकर इमरजेंसी को खत्म करवाया था। उस इमरजेंसी के तहत जेलों में बंद कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी दिया गया और उन्हें बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। आज हम सत्ता जरूर भोग रहे हैं। हमें लगता है कि आज हमारा विप चलता है। मंत्री हमारे बनते हैं तो उनको लगता है कि मैं अब डिपार्टमेंट की डिसीजन में ले सकता हूँ, लेकिन उनको ये याद रखना पड़ेगा सबको, ये इतनी आसानी से चीजें नहीं मिली भाई। लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन 1975 में देश के अंदर आपातकाल लगा के सभी संविधान के अधिकार और लोकतंत्र के अधिकार छीन लिए गए, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और लोगों की ज़बरदस्ती नस्बंदी की गई। उसको हम याद करके, उन यातनाओं को, उन धर्म चक्र को याद कर रहे हैं कि किस प्रकार संघर्ष करके हमारे लोगों ने उस पीरियड को समाप्त कराया। श्रीमती इंदिरा गांधी पर दबाव डाल के एमएसए समाप्त कराई। तो जो यातनाएं हुई हैं, जो अत्याचार हुए हैं, उन सबका स्मरण किया जा रहा है। बीजेपी ऑफिस में जनता दरबार में एमपी जुगल किशोर ने जनता की समस्याओं को सुना और जनता ने के समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालने की भी कई बड़ी कोशिशें की गई और इसके साथ ही
जनता की समस्याओं को भी सुना और उनका हल निकालने की पूरी कोशिश की गई। ये कार्यक्रम रोजाना के आधार पर शुरू किया गया और रोज जनता की शिकायतों को सुना जाता है और उनके समाधान निकालने के पूरे प्रयत्न भी किए जाते हैं। वहीं सांसद जुगल किशोर का कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम शुरू होने से मन को संतुष्टि मिलती है कि हमने अपनी जनता के लिए जी जान से मेहनत की है। काफ़ी दूर दूर से कार्यकर्ता लोग, आम पब्लिक जो है वो जहाँ पर आई हुई है, उन सब की समस्याओं को सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम चलाया क्या जी। हर दिन एक भारतीय जनता पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष विधानसभा का, जाके पूर्व एमएलए, पूर्व एमएलसी या फिर मेंबर पार्लियामेंट जो है वो बैठेंगे। सोमवार से लेकर शनिवार तक ये क्रम चलता है। लोग आते हैं, अपनी समस्याएं सुनाते हैं और हम उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जहां से कुछ पत्र बना कर देते हैं, कोई फ़ोन करते हैं, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मुझे वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में मजबूती देने के लिए करने के लिए आपको बता दें कि इस उद्देश्य से नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन भी किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता कॉन्फ्रेंस के जम्मू संभागीय प्रधान ने की, जहां बैठक का मकसद अपने कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर जाकर पार्टी को मजबूत करने के विषय में बताना था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सपने लोगों को दिखाए थे उस पर वो खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के सपने लोगों को दिखाए गए थे, मगर लोग अभी इस स्मार्ट सिटी में मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास कर सकती है। इस दौरान कई लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों से प्रभावित होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दामन थामा है। बात अगली खबर की, जहां किश्तवाड़ में अग्निवीर में भर्ती के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में भंडारकोट किश्तवाड़ में राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा आयोजित एक संवाद के दौरान प्रदर्शन में युवाओं में उत्साह और जुनून देखने को मिला। इस संवाद कार्यक्रम में लगभग 173 युवाओं ने इस डिबेट में हिस्सा लिया और अपना उत्साह और जज्बा दिखाया। इस मौके पर युवाओं का कहना था कि वो अग्निवीर की भर्ती में हिस्सा लेने के लिए बेहद उत्सुक हैं। तो देखिए, एक तरफ अग्निवीर योजना को लेकर किस तरह से देश भर में हिंसात्मक घटनाएं सामने आ रही थी, लगातार प्रदर्शनकारी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो उस दौरान यहाँ एक जमावड़ा इकट्ठा हो गया। और देखिए, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां अग्निवीर में भर्ती प्रक्रिया के शुरू होते ही जो युवा यहाँ पर मौजूद है इनमें खासा उत्साह और जज्बा देखा जा रहा है। हालांकि इसमें कई युवा ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि देश की सेवा करने के लिए चाहे 4 साल का यहाँ पर समय मिले जज्बा दिखाने के लिए या फिर 4 दिन का, हम दिखाएंगे और हम सामने आएंगे। और उसी को लेकर अब भर्ती प्रक्रिया में तमाम युवा लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और भर्ती प्रक्रिया में लाखों लोग और जो युवा है वो लगातार बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि किस तरह से अपनी बारी का इंतजार कर। हालांकि जो पूरी तरह से प्रक्रिया यहाँ पर एग्जाम की, प्रैक्टिकल की शुरू होगी, वो आने वाले समय में यहाँ पर डेट तो फिक्स कर दी गई है और ऐसे में अगस्त तक यहाँ पे चीजें फाइनल होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक तरफ अग्निवीर योजना को लेकर जो विरोध किया जा रहा था उसका अब उलट ही असर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान देखने को मिल रहा है। तो अग्निवीर योजना की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अब युवा उत्सुकता के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के कार्यक्रम के दौरान भी वहां पहुंचे और युवाओं की तरफ से कहा गया कि देश की सेवा के लिए सिर्फ 4 दिन ही मिले तो भी हम अपनी देशभक्ति और जज्बा दिखाएंगे। वहीं जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समारोह में मीडिया कर्मियों के लिए एक साइकिल रैली का भी आयोजन किया। रैली को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और सीईओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली में वरिष्ठ पत्रकारों सहित कई मीडिया कर्मियों ने हिस्सा लिया। वहीं रैली ग्रीन बेल्ट पार्क से शुरू हुई और 2-3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसी बिंदु पर समाप्त हुई।
वहीं भारतीय सेना की तरफ से कुलगाम में क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मैच कुलगाम के क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया है। और भारतीय सेना की तरफ से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भटके हुए युवाओं को खेल की तरफ मोड़ना था। दरअसल आतंकवादी कई युवाओं को नशे की लत लगाकर उनका ब्रेन वॉश कर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करना चाहते हैं, और ऐसे में भारतीय सेना इस तरह के आयोजन कर युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालकर उनका रुझान खेल की तरफ रखना चाहती है। जिन लोगों ने कुलगाम प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया था, उन लोगों ने सेना का धन्यवाद भी ज्ञापित किया और कहा कि उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के टूर्नामेंट भारतीय सेना द्वारा आयोजित किए जाते रहेंगे। देखिए, ये तो बिल्कुल इंडियन 9 आरा में जो यहाँ पे ये कदम उठाए एहसन इकदाम कदम है, जिससे हमारी जितनी भी यूथ है जो आजकल की डेट में ज़्यादा ड्रग्स और बाकी चीज़ों में लगी हैं, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारी जितनी भी यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स और गेम्स में हिस्सा लेते हैं। तो यही मकसद था आर्मी का और हम इस कदम को सराहते हैं और 9 आरा से और इंतजार करते हैं कि आगे जाके जो यहाँ की यूथ है इनके लिए डिफरेंट जो इवेंट्स हैं उनका ऑर्गेनाइज किया जाए। मेंढर के अस्पताल में सीएमओ पुंछ और बीएमओ मेंढर की देखरेख में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई रक्षाकर्मी, सिविल स्वयंसेवक ने रक्तदान किया है। रक्तदान शिविर में 40 यूनिट रक्त इकट्ठा भी हुआ, जहां बीएमओ मेंढर का डॉक्टर परवेज अहमद खान ने भारतीय सेना की आरआर यूनिट मेंढर और आईटीबीपी जवानों का धन्यवाद भी किया, जिन्होंने जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया है। वहीं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में भालू का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि भालू ने तहाब और मालपोरा इलाकों में हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ ही वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने में जुटी है। जम्मू कश्मीर में डेली सफाई कर्मचारियों की वेतन दरें अप्रैल 2022 से संशोधित होने के बाद मासिक वेतन 9,000 कर दिया गया है, लेकिन जो वेतन सफाई कर्मचारियों को दिया जा रहा है वो फिक्स नहीं है। अब उनको अपने हिसाब से वेतन दिया जा रहा है और इन सफाई कर्मचारियों ने जेएमसी आयुक्त से अपील भी की है कि ठेकेदार को पैसा न देकर कर्मचारियों के खाते में डायरेक्ट दिया जाए। इस पूरे मामले पर जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा, नहीं तो उग्र प्रदर्शन के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। जम्मू कश्मीर में पीएचई विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो वो उग्र आंदोलन भी करेंगे और ये हड़ताल लंबी जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अब सरकार की ही होगी। आगे उन्होंने कहा कि इस विभाग में सेवाएं देते हुए उन्हें कई साल बीत चुके हैं और अभी तक उन्हें पक्का नहीं किया गया। महंगाई के जमाने में उनका जो वेतन उन्हें मिलता है उससे उनके परिवार का खर्च नहीं चल पाता, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जम्मू में नौकरी से निकाले गए एनएचएम कर्मचारियों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। जब स्वास्थ्य विभाग को उनकी आवश्यकता थी उस समय उन्होंने उनसे काम लिया और जब उनकी जरूरत खत्म हो गई तो उन्हें नौकरी से ही बाहर निकाल दिया। कश्मीर डायरी के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।